हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लीकर ट्रेडिंग जोन में। अब इस चैनल पर शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली वीडियो अपलोड करूंगा। अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, पार्टिसिपेंट ऑफ स्टॉक मार्केट, रेगुलेटर ऑफ स्टॉक मार्केट, शेयर क्या होता है, कंपनी शेयर क्यों इशू करती है और लोग क्यों शेयर को बाय और सेल करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मार्केट क्या है। तो मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर लोग अपने इंटरेस्ट के लिए गुड्स एंड सर्विस को बाई और सेल करते हैं। मार्केट में जनरली दो पार्टिसिपेंट होते हैं, बायर और सेलर। इसके अलावा भी एक पार्टिसिपेंट होता है जिसे हम मीडिएटर कहते हैं। मीडिएटर बायर एंड सेलर के बीच की कड़ी होती है, जो बायर को सेलर अवेलेबल कराता है और सेलर को बायर अवेलेबल कराता है। इस बीच ये दोनों से कमीशन चार्ज करता है, जो इसका इंटरेस्ट होता है, जिसे हम ब्रोकरेज चार्ज बोलते हैं। सभी मार्केट के लिए मीडिएटर की ज़रूरत नहीं होती है, पर कुछ ऐसे स्पेसिफाइड मार्केट होते हैं जहां ट्रेड करने के लिए मीडिएटर की ज़रूरत होती है, जैसे कि स्टॉक मार्केट। एज पर सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन, हाउ वी कैन ट्रेड इन शेयर मार्केट विदाउट ए ब्रोकर। सेबी एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि शेयर मार्केट के हर एक एक्टिविटी को रेगुलेट करती है। इसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हम यहाँ मीडिएटर को ब्रोकर बोलते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होता है। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही स्टॉक को बाई और सेल किया जा सकता है। इंडिया में मेनली दो स्टॉक एक्सचेंज हैं। नंबर 1 BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नंबर 2 NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब हम मार्केट को समझ चुके हैं। अब जब भी मार्केट के साथ कुछ स्पेसिफाइड वर्ड जुड़ जाता है तो वह एक स्पेसिफाइड मार्केट कहलाता है। जैसे कि बुक के आगे मार्केट जोड़ने पर बुक मार्केट, और फ्रूट्स के आगे मार्केट जोड़ने पर फ्रूट्स मार्केट कहलाता है। वैसे ही स्टॉक के साथ मार्केट जोड़ने पर स्टॉक मार्केट कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बुक्स और फ्रूट्स की तरह फिजिकल मार्केट में भी ट्रेड किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं किया जा सकता। स्टॉक को ट्रेड करने के लिए ब्रोकर्स की ज़रूरत होती है, जो कि ब्रोकर्स आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, जहां आप या हम फ़ोन या पीसी की सहायता से स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे, शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी क्यों शेयर इशू करती है, और पब्लिक एंड इन्वेस्टर क्यों शेयर को बाई एंड सेल करते हैं। अब समझते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। जब कंपनी के ऑनरशिप को फाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट्स में तोड़ दिया जाता है, जहां हर यूनिट का प्राइस वैल्यू होता है, जिसे हम शेयर प्राइस कहते हैं, और इसे सेल करने के लिए प्राइमरी मार्केट में इशू कर दिया जाता है, जिसे हम शेयर कहते हैं। अगर इस शेयर को कोई व्यक्ति बाइस करता है तो उसका मतलब है कि कंपनी की ऑनरशिप को खरीद रहा है। अगर कंपनी का फ्यूचर में प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो व्यक्ति उस प्रपोर्शन में प्रॉफिट या लॉस का हिस्सेदार होगा, जिस प्रपोर्शन ने उस कंपनी के शेयर को खरीदा है। अब समझते हैं कि कंपनी क्यों शेयर इशू करता है। तो जब भी कंपनी को फंड की ज़रूरत होती है तो वो 3 तरीके से फंड जुटा सकती है। पहला, प्राइवेट फंड। इसका मतलब है कि कंपनी से जो भी प्रॉफिट हुआ है, जो कि वो पास्ट के प्रॉफिट का रिजर्व करके रखा हुआ है। नंबर 2, डेब्ट। इसका मतलब है कर्ज या लोन। कंपनी किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन ले सकती है। नंबर 3, इक्विटी। इसका मतलब है कि IPO के थ्रू शेयर इशू करके। इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब भी फ्रेश शेयर को इशू करते हैं तो उसे IPO के थ्रू ही इशू किया जा सकता है। अब सवाल आता है कि कंपनी फंड रेज क्यों कर सकता है। तो कंपनी फंड फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए फंड रेज कर सकता है, किसी भी न्यू प्रोजेक्ट के लिए फंड रेज कर सकता है, डेब्ट पेमेंट के लिए फंड रेज कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनी जब लोन लेकर फंड रेज कर सकती है तो फिर कंपनी का शेयर इशू करके ऑनरशिप क्यों डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इक्विटी रेज करने से कंपनी का कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे अगर कंपनी लोन लेती है तो बैंक को फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे कंपनी का प्रॉफिट हो या लॉस। और वहीं इक्विटी रेज के थ्रू कंपनी कोई भी फिक्स रेट नहीं देना होता। अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो अपने स्टॉक होल्डर को प्रॉफिट का हिस्सा देती है। और दूसरा एडवांटेज, डू मेंटेन्स हेल्दी बैलेंस। लोन लेने से बैलेंस में डेबिट दिखाई देता है, जिससे कंपनी की इमेज थोड़ी सही नहीं दिखती और इन्वेस्टर उन कंपनी में इन्वेस्ट कम करते हैं।
तीसरा, अगर कोई कंपनी डेब्ट के लिए फंड रेज करना चाहती है तो वो लोन नहीं ले सकती, क्योंकि ये बेवकूफ़ी होगी ना। कर्ज को चुकाने के लिए एक और कर्ज, इसीलिए कंपनी शेयर्स इशू करती है। और इसमें सवाल आता है कि पब्लिक क्यों शेयर्स परचेस करती है जब इसमें लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसा है कि शेयर मार्केट में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, सब पैसों के लिए और प्रॉफिट्स के लिए इन्वॉल्व हैं। एक इंडिविजुअल किसी कंपनी के शेयर्स में तभी इन्वेस्ट कर सकता है जब उस कंपनी के फंडामेंटल और फास्ट डाटा को देखकर उसके फ्यूचर्स में होने वाले प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी दिखती है। और कंपनी ग्रो करेगी तभी उसमें लोग पैसा लगाते हैं, इसीलिए लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। गाइस, अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।